उपयोगी सिद्ध होता है। अगला हो गया हमारा रोगोत्पत्ति के कारण। वैसे तो हमने पहले भी आपको ये बता दिया कि हमारा जो कर्म है, पूर्व जन्मों के कर्म हैं और इस जन्मों के कर्म है, उनके आधार पे हमारे को रोग की उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर भी एक बार फिर दोबारा हम अपने विषय पे आते हुए कि भाई ये विषय ही हमारा मुख्य तो रोग उत्पत्ति ही है। तो ये ज्योतिष और आयुर्वेद, ये दोनों ही रोग की उत्पत्ति और रोग का शमन, इसके लिए बहुत ही ज्यादा अनुसंधान पूर्व समय में हुआ, जिसको हमने कंटिन्यू नहीं करा। पहले जमाने में हुआ है ये सब। अब क्या है, जैसे जैसे पुराने रोगों की दवाइयाँ आती आती है, तो ऐसा नहीं है कि जब एक चीज की दवाई आई थी तो प्रभु क्या करता है, व्यक्तियों को बीमार करना, उनको लेके भी जाना है क्या नहीं। तो उसलिए जब एक बीमारी का आपको साधन हो जाता है, तभी दूसरी बीमारी उत्पत्ति हो जाती है। तो नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उस नई नई बीमारियों को हम किस प्रकार से ज्योतिष के साथ समन्वयन करें, ज्योतिष के साथ उसको किस तरह से अटैच किया जाए, तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है आज की डेट में। अब ये जो पहले केवल बुखार होता था, आज की डेट में मलेरिया आया, मलेरिया के बाद फिर ये डेंगू आया, फिर चिकनगुनिया आया, अब मंकी पॉक्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारियों की जिस तरह से हम उपाय करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही। तो जो नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उसमें देखो आयुर्वेद में भी आज की डेट में अनुसंधान चल रहा, जब से मोदी सरकार आई है। उससे पहले उसमें भी डाउन था, इसलिए उसको नीचे कर रखा था। सिर्फ एलोपैथिक में सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आज की डेट में आयुर्वेदिक भी ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अनुसंधान के कोई क्षेत्र बड़े हैं उसमें, गवर्नमेंट ने भी करा है, बाबा रामदेव भी लगे हुए हैं, और भी जितने अनुसंधान केंद्र हैं वो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष पे कोई काम नहीं कर रहा। तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है रोग के संबंध में। तो जब अनुसंधान होगा, उसके बाद ही उसके नए नए उपाय आएंगे, और फिर उस उपाय को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए। क्योंकि कभी भी कोई दवाई बनती है तो उसमें क्या करते हैं, पहले जानवरों पे टेस्ट करते हैं, है ना। उसके बाद फिर और वो टेस्ट करते हैं, फिर मनुष्यों पे टेस्ट करते हैं 3-4 स्टेज में। तो 3-4 स्टेज क्या क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रभाव देखते हैं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर भी क्या है, ज्योतिष में किसी जानवर पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मनुष्य पे ही हम कर सकते हैं। क्योंकि हम तंत्र मंत्रों के आधार पे करते हैं, है ना। मंत्र है, पूजा पाठ है, कौन कौन से घरों का क्या क्या हमने करना उपाय, तो उस उपाय के आधार पर हम उसको ऑब्जर्व करना है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम करें, तब जाके उसका जो हमारा रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के आधार पे हमारा दवाई तैयार होगी, या मतलब उपाय तैयार होगा। तो ये जो है संभावनाएं बहुत है हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वो संभावना के लिए क्या, हमारे को अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान का मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करेगा जब तक कुछ चीज दिखाई नहीं देती ना। अगर एक अनुसंधान किसी का सफल हो गया, तब हो सकता है गवर्नमेंट से ऐड मिल जाए, कहीं कोई दूसरा कार्य हो जाए। तो लेकिन उसके लिए एक बार पहले हमारे को अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत हम तब करेंगे जब हमारे को ज्योतिष का पूरा ज्ञान प्राप्त हो, मेडिकल से संबंधित। फिर उसका हम आगे अप्लाई करेंगे ना। तो जब तक अप्लाई तब नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे को ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो। तो इसीलिए हम कहते हैं ज्योतिष के कारण क्या है, कि सबसे पहला कारण है ये, इसमें बताया दोनों के अनुसार मनुष्य अपने पूर्वार्जित अशुभ कर्म, क्योंकि पूर्व में हमने शुभ भी कर्म कर रखे हैं, अशुभ भी कर रखे हैं। शुभ कर्म होंगे तो उसके हिसाब से तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, उसके बाद हमारे को इनकम वगैरह बढ़ेगी। लेकिन अगर शुभ कर्मों के हमारे करे हैं हमने, प्रभाववश रोग होता है। ठीक है ना। ये तो मतलब अटल सत्य है कि जो हमने पूर्वाजित जन्म में कर्म करे हैं। क्योंकि जन्म पत्री जो एक, हम जैसे बच्चा पैदा हुआ जन्म पत्री बनी, तो उसी जन्म पत्री से हम उसके पूरे जीवन का हाल बता देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यही है
कि वो जो जन्म पत्री बनती है पूर्वार्जित कर्मों के आधार पर जो प्रारब्ध हमारे को प्राप्त होता है, जो इस जीवन में झेलना, मतलब अच्छा या बुरा जैसा भी होगा उसी को हमने अपने झेलना है, तो उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे ऋषि मुनियों ने उसी आधार पे ये दिखाया कि भाई ये तभी उसका इवेल्युएशन हुआ कि जो मनुष्य के पूर्वार्जित कर्म है उसके आधार पर हमारे को जन्म की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो उसके आधार पे ही हमारा हुआ। तो दूसरा क्या है, इसके अलावा हमारा दूसरा आ जाता है कि जीवन के अन्य घटनाओं के लिए, तो हमने मतलब बता ही दिया कि भाई जो जन्म पत्री है वो हमारी इसके बारे में वो है। अब आयुर्वेद का एक और पक्ष आ जाता है इसमें, कर्म प्रकोप प्रकोप और दोष प्रकोप, ठीक है ना। तो इसमें क्या, जो हमारे कर्म प्रकोप में क्या है, हमारा मिथ्या आहार विहार रोक देता है, ठीक है ना। और दोष प्रकोप में ऋतु अनुसार आहार विहार और मन को साबित करना, मतलब मन इनको हमने अगर ऋतु के अनुसार चले तो ठीक है, नहीं चले तो मौसम में परिवर्तन अनुसार रोगोत्पत्ति संभव है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्म प्रकोप का मतलब जो हम मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं, जो हम कभी किसी को कुछ बोल दिया है ना, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो हमारा जो व्यवहार है और जो हमारा आहार है वो शुद्ध होगा तो हम रोग से बचे रहेंगे। यदि वो अनुचित होगा तो बीमारी होनी होनी। यदि हम जो है गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, एक दिन दो दिन का नहीं होता। अगर जैसे किसी को आदत है, कोई पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, वो मोमोज खा रहा है और हफ्ते में एक आधी बार खा लेता है, तो वो उसको जो निश्चित वो 5-6 महीने के अंदर बेड में चला जाएगा, रोग उसको हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वॉकिंग नहीं कर रहे, बाकी और चीज नहीं कर रहे, तो आहार विहार के अंदर का मतलब ये है कि हम जो है एक तो योग वगैरह और एक्सरसाइज और खाना यदि हम संतुलित तरीके से करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और वो अगर असंतुलित हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऋतु के अनुसार आहार विहार और मन को हम संबंध को साधित करें। तो जब ऋतु जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के इसको हमको आहार विहार करें। और जैसे बरसात आई उसमें दही खाने छोड़ने को कहते हैं, है ना। तो हमारी आयुर्वेद की पुस्तकों में भी ये है कि भाई कौन से ऋतु में क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, मन को किस तरह से हमारे को संतुलित रखना चाहिए, है ना, उद्वेगित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर लिखी हुई हैं कि सबसे पहले जरूरी क्या है, हमारा आहार विहार और ऋतुओं के अनुसार हमारा मन को ट्रांसफर करना। ये चीज यदि हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर नहीं करते बीमार हो जाते हैं फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो दोनों ही आयुर्वेद के अंदर वो है। तो ये मुख्य वो है। तो ये हम पहले भी कई बार चर्चा में कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे पास रोग उत्पत्ति के कारण का अगर हम विषय लेते हैं तो उस विषय के अंदर हमारे को इस प्रकार का चर्चा करनी पड़ती है। तो अब क्या है, हमारा संचित कर्म, अरे कर्म का जो है आयुर्वेद के अनुसार भी कर्म जन्य रोगों के कारण को कर्म माना गया। मतलब जो लंबे जो चढ़ने वाले रोग हैं वो हमारे संचित कर्मों के ऊपर से ही आते हैं, ठीक है ना। तो जो संचित कर्म है उसमें से हमारे को कुछ प्रारब्ध में मिलता है, हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो बार बार उसका हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। कि जो हमारे को प्रारब्ध प्राप्त हुआ, उस प्रारब्ध में जो हमने अनुचित कार्य करे या रोग करे, तो उसमें यह होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जैसा इसमें लिखा हुआ है
कि हमने मिथ्या आहार विहार नहीं किया, है ना। और साथ के साथ ऋतु के अनुसार भी हमने अपने आप को परिवर्तित करा, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा व्यक्ति, सारी चीजें कर रहा है, उसके बाद भी बीमार पड़ जाता। जबकि ना तो ऋतुओं का परिवर्तन हुआ, ना ही हमारा आहार विहार जो है खराब है, बिल्कुल सात्विक आहार विहार व्यक्ति कर रहा है, उसके बाद भी वो बीमार पड़ जाता। अब जो हमारे वो थे, क्या नाम है, विवेकानंद जी, और उनके गुरु, विवेकानंद जी के गुरु क्या नाम है, अरे अभी तो याद था, एकदम भूल गए। विवेकानंद जी के गुरु, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? अरे गुप्ता जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखो, हम ये कह रहे हैं कि भाई, जो हमने बोला कि आयुर्वेद कहता है कि कर्म प्रकोप और दोष प्रकोप पे अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमको स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अब जो हमारे, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे विवेकानंद जी थे, और दूसरा मैं अभी भूल रहा हूँ, उनके गुरु, ये याद रख लो, उनके गुरु जो थे शंकराचार्य जी महाराज, याद आ गया। जो शंकराचार्य जी थे वो सात्विक थे, पूजा पाठ इतना करते थे कि मतलब कई कई दिन तक वो अपने योग साधना में ही रहते थे। उसके बाद भी उनको जो है 42 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो वो क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कभी कभी रोग हो जाता है, तो वो रोग किस प्रकार से होता है। तो उस स्थिति में आयुर्वेद ज्योतिष की बात को मानता है कि ये जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार हमारे को वो प्राप्त हो रहा है। जबकि एक व्यक्ति सात्विक है, उसके बाद भी उसको इस प्रकार का रोग हुआ, और उसके बाद उसकी उस रोग से ही मृत्यु हुई। तो ये क्या है, प्रारब्ध से लेके आया वो, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे वो उसको कर्मों को लेके आया, उसके आधार पे ही उसको रोग हुआ। अब इसके अंदर जो हमारे दो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपना अपना बताया कि पुराने जन्मों के, पूर्व जन्मों में किए गए पाप से किस प्रकार से रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये मैं आपको लिख के, ये, क्योंकि इसमें तो हमें देखना ही पड़ेगा। एक है शातात प्रिय, शातात प्रिय, ये हमारे ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखा शातात प्रिय तंत्र। उसके अंदर कहा गया कि पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व जन्म के पाप के अनुसार इस जन्म में कुष्ठ रोग, प्रमेह, क्षय रोग, संग्रहणी, मूत्रकच्छ, कास, अतिसार, भगंदर, मूत्रकच्छ के साथ अश्मरी, जैसे रोग होते हैं, ये जितने भी रोग हैं सब लंबे चलने वाले रोगों में से है। कुष्ठ रोग भी लंबा चलता है, एक बार हो गया तो दोबारा इसमें ठीक होने की संभावना थोड़ी कमी रहती है। प्रमेह, प्रमेह का भी वही है अपना, जो जिसका एक, हमारा क्या कहते हैं उसको, शुगर को जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, क्षय रोग, जिसके अंदर टीबी वगैरह हो जाता है। संग्रहणी, जो मतलब संग्रह करके जो हमारी जो आंतों आंतों को खराब करते, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, ये सारे के सारे जो रोग हैं, ये लंबे चलने वाले रोग हैं, और ये जो है हमारे को पूर्व जन्म से नियोजित होकर भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक और हमारे ऋषि है त्रिशठाचार्य, अतिसार से पहले काश,
कास्ट का भी ये थोड़ा देखना पड़ेगा यार, कास्ट क्या होता है। ये जो कुकुर खांसी वगैरह होती है उसकी तो उसका कोई वो होता है, ये जो खांसी होती है ना, खांसी ये जाती नहीं है, उसको कास्ट रोग कहते हैं मेरे ख्याल से। अब त्रिशत आचार्य भी कहते हैं कि उनके अनुसार क्या है, उदर रोग, गुप्त रोग, उन्माद, अपस्मार, पंगुता, कर्ण रोग, वाक दोष, भगंदर, प्रदर, वात व्याधि, कुष्ठ, क्षय रोग, अंधता, मुख रोग, नासा रोग, स्पर्श, गलमुखी। सर इन्होंने ज्यादा बेकम, अरे तेरी माइक बंद कर लो। पक्षाघात, गलगंड, दंत रोग। तो ये जो है, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि उदर रोग, गुप्त रोग, उन्माद, अपस्मार, और पंगुता, कर्ण रोग, वात रोग, भगंदर, प्रदर, वात व्याधि, कुष्ठ, क्षय रोग, अंधता, मुख रोग, नासा रोग, अर्श, वाल्मीकि, रक्ताबुर्द, विसर्प, देहकंप, पक्षाघात, गलगंड और दंत रोग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के रोग हैं वो हमारे को पूर्व जन्म से नियोजित रूप से प्राप्त हुए। तो ये क्या मतलब हुआ कि ना तो ये कर्म का प्रकोप है कि जो हम मिथ्या आचार विहार से इसको प्राप्त होते हैं, ना ही हम ऋतु के अनुसार ये वाले रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो रोग है हमारे को पूर्व जन्म से मिले हैं, जो लंबे चलने वाले रोग, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो लंबे चलने वाले रोग है वो ही है। अब जैसे ये कर्ण रोग वगैरह है, अब जैसे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये जो है बचपन में ही जो हो जाते हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे अगर ये कर्ण रोग, वाक रोग, अंधता, मुख रोग, नासा रोग और ये पंगुता आती है, तो ये जो है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही जो बचपन में व्यक्ति को विकलांगता हो जाती है, कोई से भी अंग में विकलता आ जाए, तो वो विकलता जो है हमारे पूर्व जन्म के आधार पे होती है। ठीक है ना। और जब इस जन्म में, इसलिए मैंने ये सर्कल करा क्योंकि जब इस जन्म में, अब जैसे आज की डेट में हम ये कहें कि भाई बच्चा खेलते खेलते ऊपर छत से गिर गया, टांग टूट गई, वो पंगुता उसमें हुई, तो उसकी वजह वो नहीं है ये वाला, क्योंकि वो तो उसकी अपने कर्म के विचार भी उसके आधार पे कि उसने कर्म ऐसे किया कि जो अनुचित कर्म किया उसके आधार पे, है ना। आज की डेट में जो उल्टा सीधा खाना खाते खाते हमारे जो है गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, व्यक्ति की वाणी में हकलाहट आ जाए, तो वो सब जो है ये हमारे आप अब के उसके अंदर है कि जो ज्यादा बच्चे टीवी देखते हैं उसके चश्मे लग जाता है, तो उसके अंदर वो पुराना तो कोई वो नहीं है, वो बच्चों को
टीवी देखने की आदत होगी, कान में आज की डेट में वो लगाने, हमने भी लगा रखा है, लेकिन कोई जो ज्यादा लगाए, अभी तो हम लोगों को मजबूरी की वजह से थोड़ा सा लगा रखा है, ज्यादा लगाए तो उससे भी असर पड़ता है, इसका भी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो पड़ेगा, लेकिन रेगुलरिटी मतलब जो ज्यादा इसके अंदर मिथ्या ज्यादा का मतलब होता है कि एक उसको रूटीन में लेके आना। तो ये सारी चीजें, ये भी हमारा कैंसर वगैरह जो भी है, रक्ताभूत वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो हमारी पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पे हमारे को प्राप्त होती है। अब पहले हमने कुछ करे हुए कर्म, अब वो हमें वो इस जन्म में तो पता नहीं, तो उस जन्म में हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इस जन्म में उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। तो प्रायश्चित में यही कह सकते हैं कि भाई डेली अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हमारे को माफ करो, यही कहा जा सकता है ना। तो ये आत्मा से अगर व्यक्ति ज्यादा कहता है तो हो सकता है उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का कष्ट धीरे धीरे निबटता चला जाए, वो मतलब, ठीक है ना। तो ये हमारे मिथ्या आर व्यवहार से यही होता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा, हाँ, तो ये मैंने अभी आपको ये बता ही दिया था। तो ये जो हमारे पूर्व जन्म के वो हैं, उसको हम किस प्रकार से इवेल्युएट करें, वो हमारे ज्योतिषीय योग करते हैं, है ना। तो जितना ये हमने बताया है, ये हमारे योग जो है, जो कॉम्बिनेशन हमारे को जन्म पत्री में प्राप्त हुए हैं, उन कॉम्बिनेशन के आधार पर होता है। और जो हमारा जन्म काल के जो प्रश्न कुंडली हो गई या गोचर हो गया, वो हमारे प्रतिकूल ग्रहों के आधार पे, जो हमारे कर्म और दोष प्रकोप है उसके आधार पे जो हमारे को होता है, वो हम ये प्रश्न कुंडली से, गोचर से, अष्टक वर्ग से, इन सबको मिला जुला करके उसका जो हम विचार करते हैं, वो विचार हम इन दोषों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। तो अधिकतर जो है हमारे को ये जो कष्ट है, इन्हीं के द्वारा हम मृत्यु के प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? लंबे चलने वाले रोग हैं। और एक हमारे पास सबसे बड़ी स्थिति ये है कि ज्योतिष पे लोगों को इतना विश्वास नहीं है। उसकी वजह भी हम लोगों में से ही है कि जिन्होंने ज्योतिष को प्रतिष्ठित नहीं किया। तो ज्योतिष की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा का में कमी है। तो जब तक हम पर हमारे पास लोग आते हैं, तब तक देर हो जाती है ना। जब उसको डॉक्टर पे भी वो नहीं होता, जब सारी चीजें कहते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं कि प्रभु देखेगा, तब ज्योतिषी के पास आते हैं, तब ज्योतिषी क्या कर लेगा उसका, है कि नहीं। तो यही है कि जो जिस तरह से व्यक्ति 40 साल के बाद चेकअप वगैरह कराता है, उसी प्रकार से यदि ज्योतिषी से भी चेकअप करा ले कि भाई कुंडली में कोई इस प्रकार का दोष नहीं है कि आगे चल के मेरे को कोई कष्ट हो, तो उस कष्ट का पहले से ही अगर अभी आगे हमें पता चल गया कि 10 साल बाद ये जो है मृत्यु को इस वजह से प्राप्त होगा, या 20 साल बाद प्राप्त होगा, 40 के बाद अगर हमारे पास आता है, तो उसको हम उपाय बताएं। और वो उपाय अगर वो नित्य करता है, तो उसकी संभावनाएं जो है, आयु के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, या रोग की भी, रोग का जो है शमन धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये क्या है, लंबा रोग है। तो यदि लंबे रोग का हम लंबा उपाय करेंगे, तभी हमारी संभावना होती है कि हम ठीक हो जाए। तो ये हमको लोगों पे विश्वास इतना दिखाना पड़ेगा कि ज्योतिष के अनुसार लोग विश्वास करें और हमारे पास एक बार प्री चेकअप कराने आ जाए, और उसका हम, लेकिन हमारे फिर ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसका अच्छे से देखें, जन्म पत्री का हर पर्सपेक्टिव से, जितनी भी हमारे को आती हैं, जितने हमारे को प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे हमने जन्म पत्री कैसे देखें, ये प्रक्रिया सीखी, अष्टक वर्ग ये प्रक्रिया सीखी, जन्म पत्री का जो आधारभूत हमारे वो है जो हमने पहले सीख चुके हैं, और ज्योतिष के अंदर जो रोग के अंदर किस किस प्रकार से हमने इवेल्युएशन करना है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक नोट करें, और एक एक को उसको करेंगे, अच्छा हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये तो इस प्रकार से हम प्रायोजित रूप से अगर एक जन्म पत्री का इवेल्युएशन करेंगे, तो 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन 90% चांस ये है कि हम व्यक्ति का इलाज कर पाएंगे, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी। तो इस आधार पे जो है हम देख सकते हैं। अब जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है, इसमें अगर अभी थोड़ी देर में हम ये इसका डिस्कशन करेंगे कि कोई किसी को ना समझ में आया हो, कुछ भी किसी को जानकारी लगता है कि भाई इसके अंदर हमारे को